24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बातचीत की है, जिसमें लोकसभा चुनाव से लेकर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं। आप इस वीडियो में सुनिए कि इन तमाम मुद्दों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। सीट कितना चाहिए? सीट कितना? अरे भाई सीट एक मिनट सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हूं कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है। तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा है। हाँ, बिहार में हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। साथ में एक राज्यसभा का, तो क्या उस समय तो दोनों चाचा भतीजा एक साथ थे, क्या ये अकेले चिराग जी का है या फिर दोनों? नहीं, देखिए, हम किसी दूसरे की बात नहीं करते। लोक जनशक्ति पार्टी उस समय थी। अब मुझे पूरा विश्वास नहीं, जनता ने इस पे मुहर लगा दिया है कि चिराग पासवान आज जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो चाहने वाले थे, जो उनके संगठन में जो जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। तो असली लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है और इसलिए हमारा हक बनता है उतना। अब दूसरे की बात हम नहीं कहेंगे, गठबंधन के भी। अब कहाँ से आपको सूचना मिली है हम नहीं बता पाएंगे। हम तो 40 सीट की, आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवारवाद तो क्या कहेंगे? अरे भाई, जिस है एनडीए में है और 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवारवाद पे मोदी ने कहा है कि परिवारवाद बिहार में रहा। अरे भाई, परिवारवाद देखिए, परिवारवाद क्या है? हमारे परिवार को तोड़ करके हमारे नेता के स्वर्गवास हो जाने के बाद चिराग पासवान जी को रोड पर छोड़ दिया गया था। चिराग पासवान जी ने ये बात तो है ही है कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जिसकी जो लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं, वो लोग तो रोड पे छोड़ दिए थे। पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, घर से बेदखल किया। उसके बाद बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को के नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। जनता मालिक होती है। चिराग मॉडल हमेशा रहता है। चूंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, लगभग चुनाव आचार संहिता हमको लगता है जल्दी ही लग जाएगा पूरे देश में। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेश पर सभी जिला के अध्यक्ष,
सभी जिला के हमारे प्रभारी, सभी हमारे जिला के सह प्रभारी और जो 11 मैंने लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वहाँ के लोकसभा प्रभारी बनाए थे, उनके साथ आज एक हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानित प्रदेश के नेता के साथ एक हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। और बैठक में सभी बूथ तक स्तर तक की हम लोग समीक्षा किए हैं। चूँकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते आ रहे हैं कि हम लोग 40 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में हम जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण वहाँ मजबूती से लड़ेंगे जितना हम लोग दूसरे भी साथी अगर लड़ेंगे उतना ही मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारा सबसे आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करेगा और उसी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसी सिलसिले में आज श्री कृष्ण चेतना परिषद दरोगा राय पथ पे हैं, यहाँ बैठक रखे हैं और बैठक में हमारे सभी नेता इकट्ठा हुए हैं। बूथ स्तर तक हम लोग समीक्षा किए हैं। लगातार संकल्प यात्रा के तहत या अन्य सभी हमारे प्रभारी लगातार प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज कार्यक्रम किए हैं। सबका हम लोगों ने आज समीक्षा किया। अब बहुत शानदार बैठक रही और हमारे जो संगठन है, मेरा जो नेता का मूल उद्देश्य था कि बिहार के मतलब बूथ स्तर तक संगठन, हमारे संगठन की मजबूती आज दिखी है और हम लोग चुनाव में 40 सीट पे लड़ेंगे और गठबंधन में जहाँ सीट मिलेगी मैं बता ही चुका हूँ। और लगभग हम 11 जो हमारा चिन्हित लोकसभा है वहाँ का भी हम लोगों ने लोकसभा वाइज समीक्षा लिया। वहाँ भी बूथ कमेटी हमारी आ गई है और सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लगे हुए हैं निरंतरता में संगठन का काम करने में। आगे अब आप लोग बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? दाव ठोक रहे हैं, चाचा भी दाव ठोक रहे हैं और हाजीपुर सीट को लेकर 100% ये फाइनल है। अरे भाई, हाजीपुर सीट से हम लड़ेंगे। अरे भाई, सबका अधिकार है, वो उनका अधिकार है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाजीपुर की लगभग पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है कि हाजीपुर से कौन प्रतिनिधित्व करा। मोदी जी ने परिवारवाद का सवाल उठाया है। एक मिनट, अरे घर में लड़ाई कहाँ है? कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास लोकप्रियता है, हमारे नेता के विजन में लोगों का विश्वास है। घर और की लड़ाई नहीं देगी। वो अलग दल है, हमारा अलग दल है। तो आपने सुना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई मुद्दों पर कई अहम जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।